श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूष मास में किए जाने वाले रविवार व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे पूष मास के रविवार का व्रत कैसे करें। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य हम कैसे दें। हम जानेंगे इस दिन सूर्य भगवान की पूजन कैसे करें। इस दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन क्या खाए और क्या ना खाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार के दिन की जाने वाली पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि आपके कुंडली में सूर्य से जुड़ा कोई दोष हो तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत रखने से लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार पौष मास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है और इस बार पौष माह में 4 रविवार पड़ रहे हैं। पहले 22 दिसंबर को, दूसरी 29 दिसंबर को, तीसरी 5 जनवरी को और चौथी 12 जनवरी को। दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्योदय 7:08 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:42 PM पर होगा। इस दिन राहु काल 4:23 PM से 5:42 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:04 PM से 12:46 PM तक रहेगा। अमृत काल 1:04 AM से 2:51 AM तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त 5:32 AM से 6:20 AM तक रहेगा। दोस्तों, 29 दिसंबर 2024 को सूर्योदय 7:11 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:46 PM पर होगा। राहु काल 4:27 PM से 5:46 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:07 PM से 12:50 PM तक। अमृत काल 2:08 PM से 3:48 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:35 AM से 6:23 AM तक। 5 जनवरी 2025 को सूर्योदय 7:13 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:51 PM पर। राहु काल 4:31 PM से 5:51 PM तक और अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से 12:53 PM तक। अमृत काल 12:39 PM से 2:11 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त 5:37 AM से 6:25 AM तक। 12 जनवरी 2025 को सूर्योदय 7:14 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:56 PM पर होगा। राहु काल 4:35 PM से 5:55 PM तक। अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:56 PM तक। अमृत काल 12:56 AM से 2:29 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त 5:38 AM से 6:26 AM तक। दोस्तों, रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। आज के दिन खाने पीने में नमक न डालें और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। आइए आप जान लेते हैं रविवार व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ आदि कार्यों से निवृत्त हो ले। हो सके तो आज के दिन किसी नदी या जलाशय में स्नान कर सकते हैं या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करें। इसके लिए आपको घर के ईशान कोण में एक लकड़ी के चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए एवं उसके ऊपर गेहूं की छोटी सी ढेरी रखें। अब उसके ऊपर सूर्य यंत्र या फिर उनकी कोई मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करें। अब सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में जल, गंगा जल एवं अक्षत एवं पुष्प लेकर भगवान सूर्य नारायण का
ध्यान करके बोले कि हे सूर्यदेव, आज से मैं आपके पौष मास के व्रत या 12 रविवार या 12 महीने के रविवार का व्रत शुरू कर रही हूँ। आप मेरा यह व्रत एवं पूजा को स्वीकार करें एवं मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ति करें। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोले। उसके बाद आपके हाथ में जो जल, अक्षत एवं पुष्प है उसे भगवान को समर्पित कर दे। आप सूर्य भगवान को जल, लाल चंदन, लाल पुष्प एवं लाल फल अर्पित करें। धूप दीप दिखाए। नैवेद्य में आटे की हलवा, गुड़ आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। दोस्तों, सूर्य देव का बीज मंत्र है ओम ब्रां ह्रीं रों सः सूर्याय नमः। इसे कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य देव के कुछ और मंत्र है, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, इस दिन आप सूर्य के 12 नाम का जप कर सकते हैं। इसके बाद आप रविवार व्रत कथा का पाठ या फिर श्रवण करें और फिर सूर्य देव को आरती करके पूजा संपन्न करें। अब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाए। फिर शाम को सूर्यास्त के समय फिर एक बार तांबे के लोटे में गंगा जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाए। दोस्तों, रविवार व्रत में सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर ले, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद अगले दिन आप नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाकर ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन आप बिना नमक का एक ही बार भोजन ग्रहण करें। जब आपका संपूर्ण रविवार का व्रत पूरा हो जाए तो आखिरी रविवार को रविवार व्रत का उद्यापन जरूर करें। आप रविवार व्रत का उद्यापन ब्राह्मणों से करा सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप प्रत्येक रविवार की तरह ही पूजा पाठ करें एवं एक नारियल जरूर चढ़ाएं और हाँ, हवन जरूर करें। आप हवन कुंड में आम की लकड़ी या फिर गाय के गोबर के उपले जलाएं। फिर गाय के दूध से बने खीर की 108 बार मंत्र के साथ आहुति दें। फिर आखिरी में सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण, आज मैंने रविवार का व्रत पूरा किया है और आज मैं व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार कर मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। फिर आप एक ब्राह्मण दंपति को घर बुलाकर भोजन करवाएं और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दें। इस दिन आप गुड़, लाल वस्त्र एवं लाल फल जरूर दान करें। ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा गया है, इसीलिए नवग्रहों के शांति के लिए भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। वही जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं उनका जीवन सुखों से भरा रहता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रविवार व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया।
सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार राजा शतानिक ने सुमंत मुनि से पूछा कि महामुनि, सांब कौन है और किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह आप बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि ने कहा कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य है वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनके जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया और यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतानिक ने पुनः पूछा कि महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता। सुमंत मुनि ने कहा कि राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने और चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत रूप बनाकर उन्हीं के भांति चलने लगे। यह देखकर
और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है। यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध आया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तो शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मुसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। सुमंतु जी बोले कि राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का श्राप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपया करके इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा कि सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा कि महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उससे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह सापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? नारद जी ने कहा कि पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही है। तुम उनके प्रभाव को सुनो। नारद जी ने कहा कि तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, उनके प्रभाव से तुम्हारे कुष्ठ रोग का अंत होगा। तदंतर सांब ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रविवार की आरती। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाके ज्योति विराजे। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सात समुद्र जागे चरण अवसे। कहा भयो जल कुंभ भरे हो रहा, सात समुद्र जागे चरण अवसे। कहा भयो जल कुंभ भरे हो रहा, सकल जगत जाके ज्योति विराजे। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, कोटि भरू जाके नख की शोभा। कहा भयो मंदिर दीप धरे हो रहा, कोटि भरू जाके नख की शोभा। कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो रहा, सकल जगत जाके ज्योति विराजे।
कहूँ लगी आरती दास करेंगे। भार 18 राम बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। भार 18 राम बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। छप्पर भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो निवद धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो निवद धरे हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो जन कार करे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो जन कार करे हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़ी हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़ी हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहा भयो शिव चवर ढूरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहा भयो शिव चवर ढूरे हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। 184 बंध छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। 184 बंध छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। कहूँ लगी आरती दास करेंगे। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे, कहूँ लगी आरती दास करेंगे। सकल जगत जाके ज्योति बिराजे।